टू आवर चैनल। आज हम आप लोग को क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री बताने जा रहे हैं। ये एक ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। दो ग्रीक वर्ड के। ग्रीक वर्ड कौन सा है? ट्रिगोनोन और मेट्रोन। ये दो वर्ड थे जिनको मिला करके ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, और ये जो है ये इस ट्रिग्नोमेट्री का जो मैथ है वो अधिकतर क्या 100% राइट एंगल पर बनाया जाता है। ठीक है। ये आपका हो गया राइट एंगल। ठीक। और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक। अब इस राइट एंगल का कुछ हम लोग नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। ठीक है। तो जब राइट एंगल जहां पर देखता है उसको तो हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। हिंदी मीडियम में इसको कर्ण कहा जाता है और इंग्लिश में हाइपोटेनस। अच्छा, और थीटा एंगल जिस भी भुजा को देखती है उसको हम लोग लंब कहते हैं। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, पी, जिसको कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और नीचे जो बच गई ये है बेस यानी बी, और इसको हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं। ठीक है। अब और अगर ये थीटा एंगल यहाँ पर बनेगा, मान लीजिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही थीटा एंगल बने, अगर यहाँ पर बनेगा तो ये थीटा एंगल इस भुजा को देखेगी, और इस भुजा को देखेगी तो लंब हमारा कौन सा बनेगा? ये बनेगा। और चूंकि और ये फिर क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इसको, तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इसमें कुछ हम लोग को स्कूल में बताया गया था। वो क्या था? इसके मैथ को सोल्व करने के लिए हम लोग को बताया गया था कुछ छोटा मोटा फार्मूला, जिससे कि हम लोग उसको याद कर सकें और आसानी से बने। तो हिंदी मीडियम में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है, उसको याद करने का तरीका है लाल कक्का। और इंग्लिश में कहा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है। तो ये सोना चांदी इंग्लिश मीडियम वाले भी तोलेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी तोलेंगे। तो सोना चांदी तोले का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब हो गया साइन, सी से क्या बना? थीटा। यहाँ पर एंगल चाहे हमारा थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, ए रहेगा ए लिखेंगे, बी रहेगा बी लिखेंगे। एंगल का कोई भी नाम हो सकता है। हम यहाँ पर थीटा लिख रहे हैं। सी से हो जाएगा कॉस थीटा, और टी से हो जाएगा हमारा टेन थीटा। ठीक है। तो यही है हमारा SCT, यानी कि सोना चांदी तोले। ये हिंदी मीडियम वाला भी तोलेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी तोलेंगे। ठीक है। और इसी का कुछ रेसिप्रोकल है जिसको कि हम लोग रेशियो भी कहते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ फार्मूला, और इसी के आधार पर कुछ फार्मूला बताया गया है। तो फार्मूला क्या है? आप लोग को अब 6 रेशियो बता दिए, लेकिन इन 6 रेशियो को अब ये लाल कक्का और पंडित बद्री प्रसाद कैसे सोल्व होता है ये देखिए। तो मान लीजिए ये तो आपका, सॉरी, ये ट्रायंगल है A, B और C।
ठीक है। तो अब है यहाँ पर हम लोग लिखे थे हिंदी मीडियम के लिए लाल कक्का, और इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। अब सोना चांदी तोले भाई, सोना चांदी तोलना है। तो सोना चांदी तोले का मतलब क्या हो गया, साइन। तो साइन थीटा में हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा का हिंदी मीडियम में लिखेंगे लोग लाल लंब बटे कर्ण। ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, P/H। तो P यहाँ पर था ही, और ये H था, और ये B था, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। और यहाँ पर था हिंदी मीडियम के लंब कर्ण और ये आधार। ठीक है। तो ये हो गया P/H। कॉस थीटा का बराबर क्या होगा, कॉस का मतलब हो गया हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे, बेस बटे हाइपोटेनस। बात बराबर है, बेस का मतलब ही आधार, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग टर्म है, तो अलग अलग बात है। अब बात आ गई tan थीटा की। tan थीटा का मतलब क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लंब बटे आधार, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ तक हमारे समझ से। और इसी को जो रेसिप्रोकल है, इसका साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉसेक है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉसेक थीटा। तो ये टर्म सीधा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका उल्टा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस बाई पी। इसी तरह से कॉसेक का भी, कॉस का हो जाएगा क्या, सेक। सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है। और अब यहाँ पर हम लिखते हैं tan का रेसिप्रोकल। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, ये भी जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। और इसका इंग्लिश मीडियम में लिखा जाएगा बेस बाई पी, परपेंडिकुलर। ठीक है। इतना आप लोग को अच्छी तरह से हमारे समझ में आ गया होगा। ये चाहे बच्चे हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो, इन सभी के लिए अलग अलग करके हमने बता दिया। और इसी को आप लोग को सोचना है। और ये लाल काका और पंडित बद्री प्रसाद बिल्कुल आपके दिमाग में हर समय रहना चाहिए। ठीक है। हाय स्टूडेंट, अब हम लोग आपको तो हम बहुत कुछ बताए कि हर हर बोले है, सोना चांदी तोले है, लेकिन ये जो बेसिक है हमारा कि साइन थीटा बराबर, मान लीजिए कि आपके पास √3/2 दिया हुआ है, तो क्या सारा रेशियो इससे प्रूफ हो जाएगा, तो हाँ प्रूफ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का क्या, साइन थीटा बराबर होता है P/H या L/K। तो P/H होता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या है, P/H। साइन थीटा बराबर है P/H। P यानी कि ये लंब, P/H है। तो P हमारे पास क्या है, √3, और H क्या है, 2। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या यहाँ पर नहीं मिला, हम लोग को यहाँ पर B नहीं मिला। तो B निकालने के लिए अगर हम B को इधर ले, साइन थीटा बराबर क्या है, P/H होता है, और P क्या है, √3, और H क्या है, 2। ठीक है। तो हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा बताएंगे कि पूरा साइन
ये साइन तो दिया हुआ है, कॉस क्या होगा, टैन क्या होगा, सेक क्या होगा, कॉट क्या होगा, यानी कि पूरा 6 रेशियो का हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर P है और H है लेकिन B नहीं है। तो B कैसे, B को निकालना होगा हम लोग को। B निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर B निकालेंगे तो हमेशा बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे। तो बड़ी भुजा क्या है हमारा, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, और छोटी P परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे इसको ऐसे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सभी का वैल्यू लिख देना है। तो देखते रहिए। अब आप H का क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर और P क्या है √3 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 4 और ये रूट हट, स्क्वायर जहां लग जाएगा रूट के आगे तो रूट हट जाता है, सिर्फ 3 रह जाएगा और घट करके आएगा 1। ये B स्क्वायर है तो B बराबर क्या होगा √1, इधर का √1 जाएगा तो B बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग तो हमारे पास P तो मिला हुआ था, P हमारे पास था √3, H क्या था 2, B क्या था 1। तो क्या हम लोग अब सारा फार्मूला नहीं लिख सकते हैं, तो साइन तो दिया हुआ है, साइन के बाद आता है कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है B/H, B/H। तो B क्या है हमारा B/H होता है, तो B क्या है हमारा 1 और H क्या है 2। तो ये हो गया। उसके बाद क्या आता है tan, tan थीटा। tan का क्या होता है P/H, P/H। तो ये अब क्या होगा, P क्या है हमारा √3, H क्या है हमारा 2, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। साइन का कॉसेक होता है उल्टा, कॉसेक थीटा, तो इसका ये उल्टा होता है। साइन का उल्टा P/H है तो H/P। अब क्या होगा H/P क्या हो जाएगा 2/√3। अब क्या आ गया कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम फिर से लिखते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर होगा कॉस का उल्टा। कॉस कहाँ है हमारा, तो कॉस का उल्टा क्या होगा B/H है तो H/B, H/B। H क्या है हमारा 2 और B क्या है 1। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है tan का उल्टा होता है तो B/P। तो इस B क्या है हमारा 1 और P क्या है हमारा √3। इस तरह से हम लोग 6 रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। दूसरा थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग अब फिर वही चले जाइए, चाहे तो बद्री प्रसाद के पास जाइए चाहे लाल काका के पास जाइए। तो अगर आप पीछे हम बद्री प्रसाद के पास गए थे तो इस बार लाल काका के पास चले जाते हैं। तो कॉट थीटा बराबर होगा हमारा कॉट थीटा बराबर, कॉट किसका रेसिप्रोकल है टैन का, तो टैन का रेसिप्रोकल है तो टैन में क्या होगा लंब बटे आधार, और ये है उल्टा तो क्या होगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार क्या दिया हुआ है हमारा 2 और लंब क्या है 1। अब हम आधार दिया हुआ है लंब दिया हुआ है लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हैं, कर्ण नहीं है हमारे पास यानी कि H नहीं है। अब मान लीजिए कि हम ऐसे लिख लेते हैं A दिया हुआ है आधार A या फिर A या फिर B, ये हमको दिया हुआ है 2। अच्छा L यानी लंब और P दिया हुआ है कितना
1, लेकिन कर्ण को के से डिनोट किए हैं, तो और या एच ये नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ही निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर हमारा नहीं दिया हुआ है, ये तो और भी आसान हो गया, यहाँ कहीं उल्टा पलटी करने की कोई जरूरत नहीं, जो सारा दिया हुआ है वैल्यू ऐसे ही पुट कर देंगे और सारा निकल जाएगा। तो p बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? 1 का स्क्वायर, और b बराबर क्या दिया हुआ है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 1 ही रह जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर बराबर 5 और h बराबर √5 आ गया। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अब h बराबर √5। ठीक है, अब हम लोग इन सारे को फिर लिखेंगे। सारे को क्या कॉट तो लिखा हुआ है, तो कॉट हम नहीं लिखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं साइन से। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या p बाई एच बराबर p बाई एच है, लंब बटे कर्ण बात बराबर है, तो क्या हो जाएगा 1 और h क्या आया है हमारा? √5। इसका वैल्यू ये होगा। साइन हो गया, उसके बाद क्या आता है? कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या आएगा? कॉस थीटा बराबर आएगा a बटे के और b बाई एच, a बटे के और b बाई एच। अब b क्या है हमारा? 2 है और h क्या है हमारा? √5। अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अच्छा, और ये उसके बाद क्या आता है? tan। tan थीटा बराबर क्या होता है? l बटे a या p बाई b। p क्या है हमारा? 1 और b क्या है हमारा? 2, तो 1/2 हो गया। अब हमारे पास बच गया क्या? tan हो, कॉट हो गया, साइन का कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा, तो k बाई एल और h बाई टी। अब क्या होगा? तो ये भी उल्टा हो जाएगा, √5/1। अब क्या बच गया मेरे पास? कॉट तो था ही, सेक बचा हुआ है। सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक किसका उल्टा होगा? तो कॉस का। तो कॉस का क्या है? k बाई ए, और इंग्लिश में ये उल्टा होगा b बाई एच। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी वैल्यू उल्टा हो जाएगा, √5/2। इस तरह से हम लोग सारा, यहाँ पर 5 है, ये 5 हो गया और एक ये 6, इस तरह से हम 6 रेशियो का मान निकाल लेते हैं। ये बहुत आसान तरीका था, ठीक है ना। इस तरह से ये आप अपना ट्रिग्नोमेट्री में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो लाल कक्का के साथ जाते हैं वो लाल कक्का के साथ जाएंगे, जो हर हर भोले के साथ जाएंगे वो हर हर भोले के साथ जाएंगे। और हम आपका एक और काम है कि लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।